हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट टेरिडोफाइटा। ओके, सो टेरिडोफाइट्स कौन होते हैं, एवोल्यूशन में कब आए, है ना, हम सब स्टडी करेंगे। सो देखो बच्चों, पहले हमने देखा कि प्लांट किंगडम में सबसे पहले एल्गी आए थे जिनके पास थैलॉइड लाइक बॉडी था। देन एवोल्यूशन हुआ, ब्रायोफाइट्स आए, है ना, एंड देन उसके बाद ब्रायोफाइट्स के बाद हमने देखा प्लांट किंगडम में कौन आया, टेरिडोफाइट आया था। ठीक है, एंड टेरिडोफाइट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज उसमें फर्स्ट टाइम हमें क्या दिखा, उसमें फर्स्ट टाइम हमें वास्कुलर टिश्यूज दिखे, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, फर्स्ट टाइम हमें उनमें दिखा। ठीक है, तो हमने बोला कि फर्स्ट ट्रैक्योफाइट्स जो है वो कौन है, फर्स्ट ट्रैक्योफाइट्स जो है हमारे वो टेरिडोफाइटा है। ओके, सो टेरिडोफाइटा, इनमें क्या है बेटा, इनमें दो फेसेस होते हैं सबके जैसे ही, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। और इनमें स्पोरोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट स्टेज होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट जो है बेटा वो क्या है, टेरिडोफाइटा का डोमिनेंट स्टेज है ना। हमने स्टडी किया ना, हमने ब्रायोफाइटा में भी देखा था कि दो स्टेजेस दिखते हैं, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। ओके, तो गैमेटोफाइट मतलब जहां पे गैमेट बनता है एंड वो डोमिनेंट फेस होता है, एंड स्पोरोफाइट मतलब जहां पे जिस बॉडी में स्पोर्स बनेंगे दैट इज द डोमिनेंट फेस, है ना। बच्चों याद रखना, जो स्पोरोफाइट होता है हमारा वो डिप्लॉयड होता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बेसिकली, तो ये क्या है, ये एक स्पोरोफाइट बॉडी है। एंड स्पोरोफाइट जो है वो किसमें डिवाइडेड है, वो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स में डिवाइडेड है। ठीक है, किस में डिवाइडेड है, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। अभी तक हमें कहीं भी प्लांट किंगडम में ट्रू स्टेम, ट्रू रूट और लीव्स नहीं दिखा था। ब्रायोफाइटा में हमें रूट लाइक राइजोइड्स दिखे थे लेकिन रूट नहीं दिखा था बच्चों, है ना। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट बॉडी, डोमिनेंट स्पोरोफाइट जो है वो डिवाइडेड है किसमें, रूट, स्टेम एंड लीव्स में। ठीक है, टेरिडोफाइटा में याद रखना बच्चों, टेरिडोफाइटा में जो बॉडी है वो स्पोरोफाइट है एंड यहाँ पे आपको ट्रू स्टेम एंड रूट्स एंड ट्रू लीव्स मिलेगा। ओके, स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, तो टेरिडोफाइटा इज एक्चुअली डिप्लॉयड प्लांट बॉडी। टेरिडोफाइट जो है वो क्या है, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है। ठीक है, सो लिख दिया मैंने आपको, ये ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स है। और फर्स्ट टाइम आपको वास्कुलर टिश्यूज दिखे, दैट इज फर्स्ट टाइम एवोल्यूशन में हमें जाइलम एंड फ्लोएम देखा। और बेटा इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, because of presence of xylem and phloem properly transport of water minerals and food हो सकता है, इसी वजह से इनका पोजीशन इरेक्ट है ना। आपने देखा था कि जो एल्गी है उनमें वास्कुलर टिश्यूज नहीं होते, जो आपका ब्रायोफाइटा है उसमें वास्कुलर टिश्यूज नहीं होते। तो जो ब्रायोफाइट थे वो इस तरह से ग्रो करते थे, है ना, हॉरिजॉन्टली ग्रो करते थे एंड इरेक्ट, जैसे मॉस इरेक्ट थे लेकिन वो ज्यादा हाइट अटेन नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें सरफेस से अटैच रहना है सो दैट राइजोइड से वो पानी ले सके, है ना। बट यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा बेसिकली द थिंग इज के वास्कुलर टिश्यूज होने की वजह से उनका पोजिशन कैसा है, ऐसे सीधा है। हॉरिजॉन्टल भी हमें दिखता है जैसे शिलाजिनेला, बट मोस्टली हमें क्या दिखेंगे, ये टेरिडोफाइट जो है वो इरेक्ट दिखेंगे, लाइक हर्ब शर्ब जितनी हाइट ये लोग अटेन कर लेते हैं। समझ में आया इतना। कहां ग्रो होंगे टेरिडोफाइट्स बेटा, कहां ग्रो होंगे, ये कूल, ह्यूमिड, शेडी प्लेसेस में ग्रो होते हैं, है ना। कुछ कुछ जो है इसमें कहां ग्रो होते हैं, ग्रो इन सैंडी सॉइल। कुछ कुछ टेरिडोफाइटा बच्चों सैंडी सॉइल में ग्रो होते हैं, कुछ कुछ टेरिडोफाइट्स जो है हमारे वो सैंडी सॉइल में ग्रो होते हैं, है ना। कैसे बेटा, ये अलग हो गया हमारे एल्गी और ब्रायोफाइटा से, हम देखते हैं। तो बेटा जैसे अगर मैं बात करूं, ये आपको डिफरेंस बच्चों आना चाहिए, ये डिफरेंस आपको आना चाहिए। एल्गी और ब्रायो में अगर मैं बात करूं तो क्या था, हेप्लॉइड प्लांट बॉडी था,
दोनों में क्या था, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी था। लेकिन जो हमारा टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा में क्या है बेटा, टेरिडोफाइटा में हमारा डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है। टेरिडोफाइटा में क्या है बच्चों, टेरिडोफाइटा में मेरे पास डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है। टेरिडोफाइटा में क्या है, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है। इतना क्लियर हुआ है। जो आपने पहले पढ़ा है एल्गी और ब्रायोफाइटा, उसमें हमने देखा था कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक है और गैमेट्स क्या होते हैं, दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, राइट। जबकि स्पोरोफाइट जो है वो क्या होता है, इट इज डिप्लॉइड इन नेचर। तो यहाँ पे क्या है, टेरिडोफाइटा जो है आपकी डिप्लॉइड है। टेरिडोफाइटा कहाँ मिलेंगे आपको, कूल शेडी प्लेसेस में आपको मिलेंगे, है ना, और सैंडी सॉइल में भी मिलते हैं। अगर मैं देखूं कि नेचर में यूज क्या है टेरिडोफाइटा का, क्या काम के है ये हमारे लिए, तो बच्चों टेरिडोफाइटा की थोड़ी मेडिसिनल वैल्यू है ना, मेडिसिनल वैल्यू है। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, दे आर यूज्ड एज सॉइल बाइंडर्स, है ना, ये लोग सॉइल बाइंडर्स की तरह यूज होते हैं बच्चों, ये अच्छी बात है इनमें, है ना, दे आर यूज एज सॉइल बाइंडर्स। और ऑर्नामेंटल वैल्यू भी है इनकी, है ना, ऑर्नामेंटल वैल्यू भी है इनकी। अगर नाम आप मुझसे पूछे कि मैम आप कुछ एग्जाम्पल दीजिए हमें टेरिडोफाइटा के, तो बेटा बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव इज एक तो आपका फर्न्स, ठीक है, आपने सुना ना फर्न्स, फर्न्स बिलोंग टू टेरिडोफाइटा। देन हॉर्स टेल जिसे हम इक्विसिटम कहते हैं, तो हॉर्स टेल भी आपका किसका एग्जाम्पल है बच्चों, हॉर्स टेल भी आपका टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। हॉर्स टेल भी आपका टेरिडोफाइटा का ही एग्जाम्पल है। ओके, इतना समझ में आया। डोमिनेंट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है। डोमिनेंट बॉडी वो होती है जो काफी समय के लिए रहती है ना, जो ज्यादा समय के लिए रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट स्टेज, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट स्टेज। तो आपका जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट है इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा, ये आपको याद रखना है। अब आगे हम जो भी पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनमें भी जो डोमिनेंट स्टेज होगा बच्चों वो किसका होगा, डोमिनेंट स्टेज जो होगा वो हमारा टेरिडोफाइटा ही का जो है ना, जैसे स्पोरोफाइट वैसे ही आगे जिम्नो एंजियो में भी आपको डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट ही मिलेगा। सिर्फ एल्गी और ब्रायोफाइटा में क्या मिलता है, हमें हैप्लॉइड प्लांट बॉडी मिलती है और गैमेटोफिटिक स्टेज जो होता है वो डोमिनेंट होता है, राइट। ओके, सो अब समझो बच्चों यहां पे क्या होता है, ये जो आपका टेरिडोफाइटा है हमने कहा इनमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स मिलता है। तो आप जैसे इमेजिन करिए आपका स्टेम है, ठीक है, ये आपके रूट्स हो गए और ये क्या है आपके, ये समझो आपके लीव्स है। एंड ये कैसा है बेटा, ये एक्चुअली आपका स्पोरोफाइट बॉडी है। स्पोरोफाइट बॉडी कैसा होता है, स्पोरोफाइट बॉडी डिप्लॉयड होता है। स्पोरोफाइट अगर डिप्लॉयड है बेटा तो आपका रूट भी डिप्लॉयड होगा, आपका स्टेम भी डिप्लॉयड होगा, आपका लीव्स भी डिप्लॉयड होगा, ठीक है। इट इज अ स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी, है ना। अगर आप लाइफ साइकिल समझो तो क्या होता है बेटा, गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, उससे जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट में माइटोसिस जब होता है ना, तब एक स्पोरोफाइट पूरा डेवलप हो जाता है। समझ में आया, ऐसा पूरा लाइफ साइकिल चलता है। तो जो स्पोरोफाइट है इसमें वो क्या है, डिप्लॉयड है, क्योंकि डायरेक्टली फ्रॉम जाइगोट बना है। जो स्पोरोफाइट है वो डायरेक्टली फ्रॉम जाइगोट बना है, तो क्या है, फ्रॉम जाइगोट बनने की वजह से वो डिप्लॉयड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब डिप्लॉयड होगा। अब बेटा स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट नाम क्या बता रहा है कि इसमें स्पोर बनता होगा। जैसे गैमीटोफाइट बताता है कि गैमीट बनता है, वैसे स्पोरोफाइट क्या बताता है कि स्पोर बनता है। अब स्पोर कहाँ बनता होगा, इनमें, इनके पास क्या है, स्टेम, रूट एंड लीव्स है। तो किस स्ट्रक्चर में स्पोर बनता होगा, अगर आप रिकॉल करें एल्गी को, तो एल्गी में जाइगोट इटसेल्फ एक्ट एज स्पोरोफाइट एंड जाइगोट में ही मियोसिस हो जाता है ना। एल्गी में जाइगोट में ही मियोसिस हो जाता है, जाइगोट इटसेल्फ एक्ट एज स्पोरोफाइट।
इफ आई टॉक अबाउट ब्रायोफाइट बच्चों, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, तो ब्रायोफाइट में आपको याद है कैप्सूल था, स्पोरोफाइट वहां पे फुट, सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइड हुआ था ना, एंड जो कैप्सूल है उसमें क्या हो रहा था, मियोसिस हो रहा था एंड स्पोर्स बन रहे थे, है ना। अगर हम रिकॉल करें बच्चों तो एल्गी में क्या होता है बेटा, एल्गी में जाइगोट में ही मियोसिस हो जाता है, जाइगोट में ही आपका क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाता है। इफ आई टॉक अबाउट ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा में बेटा आपका वो फुट, सीटा और ऐसे की कैप्सूल नामक स्ट्रक्चर था ना, तो कैप्सूल में क्या हो रहा था, आपका मियोसिस हो रहा था और आपको स्पोर्स मिल रहे थे, सारे एक ही साइज के स्पोर्स से। तो हमने ऐसा कहा था कि ब्रायोफाइटा में हमें होमोस्पोरस स्पोर मिलते हैं, एक ही साइज के स्पोर्स मिलते हैं। अब यहां जो हमारा टेरिडोफाइटा है, इसमें कहां स्पोर्स बनते हैं, तो बच्चों समझिए यहां पे स्पेशल काइंड ऑफ लीव्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पोरोफिल। ठीक है, यहाँ पे लीव्स में कुछ ऐसे एक्सिस से निकल के स्पेशल काइंड ऑफ लीव्स बनेंगे जिन्हें हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर क्या होगा आपका, स्पोरेंजिया होगा। स्पोरोफिल के अंदर क्या होगा बेटा, स्पोरेंजिया होगा, एंड स्पोरेंजिया के अंदर आपके स्पोर्स बनेंगे। समझ में आया। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई एल्गी में स्पोर कहाँ बनता है, तो एल्गी में जाइगोट में ही मियोसिस होके स्पोर्स बनते हैं, है ना। जाइगोट इटसेल्फ एक्ट एज स्पोरोफाइट। अगर हम आपसे पूछते हैं कि ब्रायोफाइटा में स्पोर्स कहाँ बनते हैं, तो आपको पता है कि कैप्सूल में बनते हैं ब्रायोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में स्पोर्स कहाँ बनते हैं, तो टेरिडोफाइटा में स्पोर्स बनते हैं बेटा स्पोरेंजिया में। टेरिडोफाइटा में स्पोर्स कहाँ बनेंगे, टेरिडोफाइटा में स्पोर्स बनेंगे स्पोरेंजिया में। याद कर लीजिए, टेरिडोफाइटा में स्पोर्स कहाँ बनेंगे, टेरिडोफाइटा में स्पोर्स बनेंगे स्पोरेंजिया में। ठीक है, स्पोर्स कैसे होंगे बेटा, स्पोर्स जो होंगे, स्पोर्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। तो देखो आपका जो लीफ है, उनको स्पेशल काइंड ऑफ लीव्स होंगे, उन्हें हम स्पोरोफिल बोलते हैं, वो भी डिप्लॉयड होगा, स्पोरेंजिया भी डिप्लॉयड होगा। स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे ना, स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होगा तो स्पोर्स बनेगा, तो स्पोर्स आर हैप्लॉइड, है ना। स्पोरेंजिया तक जो भी स्ट्रक्चर दिखेंगे हमें, वो सारे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ही होंगे। इतना समझ में आया। समराइज करूं, ओके। टेरिडोफाइटा फिर से समझिए, कहाँ ग्रो होते हैं। टेरिडोफाइटा जो है वो ग्रो होते हैं कूल शेडी प्लेसेस में, और कुछ कुछ ग्रो होते हैं सैंडी सॉइल में। क्यों काम के हैं भाई, मेडिसिनल वैल्यू है, ऑर्नामेंटल वैल्यू है, एंड दे एक्ट एज सॉइल बाइंडर्स। फर्स्ट वस्कुलर टिश्यूज है ना, फर्स्ट ऐसे प्लांट्स जिनमें वस्कुलर टिश्यूज देखा गया, एंड ये लोग इसलिए क्या है, पूरा लैंड में सरवाइव करते हैं। ठीक है, अब फिर हमने देखा कि इनमें जो मेन प्लांट बॉडी है, जो डोमिनेंट फेस है, वो स्पोरोफिटिक फेस है, एंड स्पोरोफिटिक फेस जो है वो बेसिकली जो मेन प्लांट बॉडी है वो डिवाइडेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। ठीक है, अब लीव्स में इनके कुछ स्पेशल काइंड ऑफ लीव्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पोरोफिल, एंड स्पोरोफिल में क्या होता है, स्पोरेंजिया लगा होता है, एंड स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, इनके स्पोर्स बनेंगे। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा बेटा, इनके स्पोर्स बनेंगे। क्लियर, समझ में आया इतना। देखो ये जो एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, ये आपको शैलाजिनेला का एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ शैलाजिनेला। ठीक है, ये आपको शैलाजिनेला का एग्जाम्पल दे रखा है। अगर आप देखो तो इसमें देखो, ये आपको स्टेम दिख रहा है, ये आपको रूट्स दिख रहे हैं, ये आपको लीव्स दिख रहे हैं। तो इसमें जो लीव्स है वो बहुत छोटे छोटे लीव्स है ना, तो इनको हम बोलते हैं माइक्रोफिल। इन्हें हम क्या बोलेंगे, माइक्रोफिल।
समझिए, यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ लीव्स मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है। तो एक हमें मिलेगा माइक्रोफिल और एक हमें मिलेगा मैक्रोफिल। माइक्रोफिल मतलब के स्मॉल साइज लीव्स, माइक्रोफिल मतलब स्मॉल साइज लीव्स, और मैक्रोफिल बच्चों मतलब लार्ज साइज लीव्स। मैक्रोफिल मतलब लार्ज साइज की लीव्स, ठीक है। अब बच्चों जो माइक्रोफिल है आपका वो कहाँ देखने को मिलता है, तो एग्जाम्पल इज शेलाजिनेला, है ना। एग्जाम्पल इज शेलाजिनेला, जहां पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, स्मॉल साइज का लीव्स। और अगर मैं बात करूं मैक्रोफिल की, बड़े बड़े लीव्स कहाँ देखने को मिलते हैं, तो फर्न्स, फर्न्स में मुझे बड़े बड़े लीव्स जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है ये है इक्विसिटम। बच्चों ये फिगर्स आपको याद करना है ना, क्योंकि जो ऐसे आपको एग्जाम में आ जाते हैं आइडेंटिफिकेशन में, तो इसलिए आपको ये अच्छे से लर्न होना चाहिए। इक्विसिटम का है ना। इक्विसिटम को मैंने कहा था हॉर्स टेल बोलते हैं कॉमनली, इक्विसिस्टम को कॉमनली हम क्या कहते हैं, हॉर्स टेल कहते हैं। एंड यहाँ पे ऐसे वही माइक्रोफिल्स ही होते हैं, एंड नीडल लाइक लीव्स भी हम बोलते हैं इसमें, इक्विसिस्टम में देखने को मिलता है। बड़ी लीव्स हमें देखने को मिलता है फर्न्स में, है ना। बड़ी लीव्स हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, बड़ी लीव्स हमें देखने को मिल रहा है फर्न्स में, ओके। सो फिर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, स्ट्रोबिलिस, है ना। यहाँ पे दिखा आपको स्ट्रोबिलिस, या फिर यहाँ दिखा आपको ऐसे स्ट्रोबिलिस, ऐसे कोन जैसा स्ट्रक्चर। तो ये है क्या बेसिकली, है ना। कोन क्या होता है तो वो समझाती हूँ मैं आपको। कोन क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ साइज आपके पास लीव्स है माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स। माइक्रोफिल्स मतलब छोटी पत्तियां जो आपको मिलती है, कहाँ, जो आपको मिलती है शेलाजिनेला में। फिर मैंने कहा कि बड़ी पत्तियां मैक्रोफिल्स जो आपको मिलते हैं कहाँ, फर्न्स में, ठीक है। अब अगर आप देखो और तो इनमें क्या है, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लीव्स होती है ना, जिन्हें हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। तो वापस है ना, लीव्स को 2 कैटेगरी में अपन देखते हैं। लीव्स को अपन 2 कैटेगरी में देखते हैं, एक नॉर्मल लीव्स और एक जो है वो मॉडिफाइड या रिप्रो लीव्स, ठीक है। तो नॉर्मल लीव्स में हम क्या बात करेंगे, नॉर्मल लीव से हम बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमारे पास क्या है, माइक्रोफिल और मैक्रोफिल। यहां पे जो मॉडिफाइड ऐसे लीव्स है ना, उसको मैं बोलती हूं स्पोरोफिल। उसको मैं क्या बोल रही हूं, उसको मैं बोल रही हूं स्पोरोफिल। तो होता क्या है बच्चों, समझो ये एक एक्सिस है, जैसे नॉर्मल लीव्स है ना शेलाजिनेला में, शेलाजिनेला में आपका कोन बनता है। तो समझो ये नॉर्मल लीव्स जा रही है, तो इसके अलावा ऐसे एक्सिस पे स्पोरोफिल्स डेवलप हो जाएंगे, ऐसा समझिए, ठीक है। तो स्पोरोफिल पे मतलब ये एक्सिस डेवलप हुआ, एक्सिस पे ऐसे करके आपके स्पोरोफिल्स डेवलप हो गए। क्या डेवलप हो गए, स्पोरोफिल्स डेवलप हो गए, है ना। अब स्पोरोफिल के इधर आपके कोई स्पेशल स्ट्रक्चर होंगे जिन्हें हम बोलेंगे स्पोरेंजिया। तो ये क्या हुआ बेटा, ये है आपका स्पोरोफिल और ये क्या है, दिस इज स्पोरेंजिया। एंड मैंने आपको बताया स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेरिडोफाइटा में स्पोर्स बनते हैं। तो ये जो क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल है, ये जो आपका क्या है, ये जो आपका क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल है, ये जो आपका क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल है, क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल इज कॉल्ड कोन। और क्या नाम देखा था आपने,
स्ट्रोबिलस, कोन और स्ट्रोबिलस। ठीक है, ये जो क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल है, ये जो क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल आपको मिला है बच्चों, दिस क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल, दिस क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल इज known as स्ट्रोबिलस और कोन। एंड बेसिकली जो कोन है वो हम लोग यूज करेंगे फॉर रिप्रोडक्शन ना, क्योंकि ये जो आपका स्पोर्स बनना है वो इसी में बनना है। ठीक है, समझ में आया इतना? इतना इजी है। तो टेरिडोफाइटा में बेसिकली अगर हम देखें तो कैसे इनका लाइफ साइकिल चलता है, तो आप देखो इनमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट प्लांट बॉडी है। स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है। स्पोरोफाइट क्या करता है? स्पोरोफाइट स्पोरोफिल बना रहा है। स्पोरोफाइट बेटा स्पोरोफिल बना रहा है। स्पोरोफिल क्या कर रहा है? स्पोरोफिल में बेसिकली स्पोरेंजिया लगे हुए हैं। स्पोरोफिल में बेसिकली स्पोरेंजिया लगे हुए हैं। स्पोरेंजिया क्या करेगा? स्पोरेंजिया स्पोर बनाएगा। स्पोरेंजिया स्पोर बनाएगा कैसे? बाय मियोसिस। बाय मियोसिस। फिर स्पोर क्या होंगे बेटा? स्पोर जर्मिनेट होंगे। स्पोर जर्मिनेट होंगे क्या बना देंगे? स्पोर जर्मिनेट होंगे बना देंगे गैमीटोफाइट। स्पोर जर्मिनेट होंगे क्या करेंगे बेटा? गैमीटोफाइट बनाएंगे। गैमीटोफाइट क्या करेगा बेटा? गैमीटोफाइट गैमीट बनाएगा, है ना। फिर गैमीट का क्या होगा? फ्यूजन होगा, दैट इज फर्टिलाइजेशन। गैमेट का क्या होगा? फ्यूजन होगा, दैट इज फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन से क्या मिलेगा? जाइगोट मिलेगा। फिर जाइगोट में क्या होगा? जाइगोट में क्या होगा? जाइगोट में माइटोसिस होगा और फिर से हमें क्या मिल जाएगा? फिर से हमें स्पोरोफाइट मिल जाएगा। तो बेसिकली दो फेजेस आते हैं टेरिडोफाइटा में भी, गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट फेज है बिकॉज वो ज्यादा समय के लिए रहता है। अगर मैं इनकी लाइफ साइकिल की बात करूं तो अगर 6 महीने की लाइफ साइकिल है तो आपको ज्यादा समय के लिए, फॉर एग्जांपल 5 महीने के लिए आपको स्पोरोफाइट ही दिख रहा है, तो इसलिए स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है ना। है दोनों ही मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट दोनों ही मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पे दोनों ही फ्री लिविंग है बच्चों। एक चीज और है टेरिडोफाइटा में, जैसे यहाँ पे दोनों ही फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है, चाहे स्पोरोफाइट हो या गैमेटोफाइट हो, दोनों ही क्या है? दोनों ही आपके फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है। दोनों ही क्या है बेटा? फ्री लिविंग है। जैसे अगर आप रिकॉल करें तो ब्रायोफाइटा में हमने देखा था कि ब्रायोफाइटा में जो स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट में डिपेंडेंट था, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है? दोनों ही ग्रीन और फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है ना, इसलिए आपका स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही क्या है बेटा? फ्री लिविंग स्टेज है ना। तो जो मैं पूरा कहानी बता रही हूँ यही है कि स्पोरोफाइट जो है डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइटा में, एंड स्पोरोफाइट जो है वो ट्रू स्टेम एंड लीव्स में डिवाइडेड है। तो स्पोरोफाइट नाम ही बताता है कि जो स्पोरोफाइटस में स्पोर्स बनने चाहिए, स्पोरोफाइट में स्पोर्स बनने चाहिए। अब जो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है बेटा? वो आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अब स्पोरोफाइट इज डिवाइडेड टू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो किसमें आपके स्पोर्स बनेंगे? तो कुछ स्पेशल काइंड ऑफ लीव्स है जिन्हें हम बोलते हैं स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल भी क्या है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। स्पोरोफिल के ऊपर अगर आप देखें तो क्या है? स्पोरेंजिया है। स्पोरोफिल में कुछ स्ट्रक्चर्स है जैसे हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। स्पोरेंजिया क्या है? वो भी डिप्लॉयड है। अब स्पोरेंजिया के अंदर मतलब बेसिकली स्पोर मदर सेल्स के थ्रू स्पोर्स बनेंगे कैसे? बाय मियोसिस। तो मियोसिस होगा एंड स्पोर्स बन जाएंगे। तो स्पोर क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड। प्लॉइडी कब चेंज होगी बेटा? कोई भी प्लॉइडी कब चेंज होती है? या तो मियोसिस से या फिर फर्टिलाइजेशन से। तो जो अभी तक डिप्लॉइड था स्ट्रक्चर उसमें अभी क्या हुआ? मियोसिस हुआ।
तो हमारी प्लॉइडी चेंज हो जाएगी एंड हमें स्पोर मिलेगा, वो क्या होगा, हैप्लॉइड। अब आपको पता है स्पोर जर्मिनेट होके ही गैमेटोफाइट बना रहा है। स्पोर जो है बच्चों वो जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट बना रहा है, तो जो हमारा गैमेटोफाइट है ना वो भी क्या है, वो भी हैप्लॉइड है। हमारा जो गैमेटोफाइट है वो भी क्या है, हैप्लॉइड है। अब गैमेटोफाइट गैमेट बनाएगा, वो अपन करेंगे, मेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है, सब कराऊंगी मैं आपको। तो गैमेटोफाइट क्या करेगा, गैमेट बनाएगा। अब समझो गैमेट का फ्यूजन हुआ है ना, तो सपोज एग्जांपल एन गैमेट है, उनका फ्यूजन हुआ तो आपको क्या मिल जाएगा, डिप्लॉयड जाइगोट। तो अगेन जो जाइगोट बना वो डिप्लॉयड है। जाइगोट में देखा, आप देख ही रहे हो, जाइगोट में माइटोसिस होगा एंड इट विल गिव राइज टू अगेन अ स्पोरोफाइट। ये है, बस इतना सा इसका लाइफ साइकिल है। समझ में आया? कोन क्या होता है, कोन इज बेसिकली व्हाट, कोन जो है वो क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल्स है। ओके, क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल्स बियरिंग स्पोरेंजिया। Cluster of sporophylls bearing sporangia is known as cone or strobilus. Okay? चलिए, तो अभी जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आपका, ये फर्न है ना। तो मैंने कहा था फर्न में क्या होता है, आपकी लीव्स की जो शेप होती है वो बड़ी होती है, तो इसमें हमें मैक्रोफिल देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। अभी देखिए फर्न्स, तो अगर आप फर्न में देखो तो फर्न में ना कोन नहीं बन रहा, फर्न में आपका बेटा कोन नहीं बन रहा। ठीक है, तो क्या उसमें स्पोर्स नहीं बनेंगे, ऑफ कोर्स बनेंगे। तो फर्न में क्या होता है, जो लीफ है ना, कैसी लीफ है उनकी, ऐसे अगर नॉर्मल लीव्स है वो तो मैक्रोफिल्स है, इसके अलावा जो स्पोरोफिल्स है ना, स्पोरोफिल भी तो होंगे ना फर्न में, तो जो स्पोरोफिल है ना उसके ऐसे बेस में ही क्या होता है बेटा, स्पोरेंजिया डेवलप हो जाता है। स्पोरेंजिया क्या होता है, बेस में स्पोरेंजिया डेवलप हो जाता है एंड उस स्पोरेंजिया में क्या होगा, उस स्पोरेंजिया में बेसिकली, स्पोरेंजिया में क्या होगा, मियोसिस होगा एंड स्पोर्स बनेंगे। स्पोरेंजिया में क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा एंड मियोसिस के बाद क्या होगा, आपके स्पोर्स बन जाएंगे। आई बात समझ में? ये क्लियर है फर्न की बात? देखो सब में कोन नहीं बनता, एक बात समझिए, टेरिडोफाइटा में सब में कोन नहीं बनेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्न में कोन जो है वो नहीं बनता। ठीक है, जो स्पोरोफिल्स है उसी में क्या है, स्पोरोफिल्स हैव स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजिया में क्या होगा, आपका मियोसिस होगा, जिससे स्पोर्स जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कोन बनता है एज इन शेलाजिनेला, है ना, शेलाजिनेला में हमें कोन देखने को मिलता है। तो बेटा शेलाजिनेला में क्या होता है कि जो कोन बना, अगर मैं देखूं कोन का मैं एलिस लूं बेटा, तो उसमें क्या होता है, ये आपका पूरा होल स्ट्रक्चर जो है उसे हम ऐसे कोन बोलते हैं। उसका एलिस अगर मैं लूं तो मुझे ये जो क्या दिख रहा है, ये मुझे दिख रहे हैं आपके स्पोरोफिल्स। ठीक है, स्पोरोफिल्स है एंड उसके ऊपर क्या दिख रहा है, मुझे स्पोरेंजिया दिख रहा है। तो कुछ छोटे स्पोरेंजिया होते हैं और कुछ आपके क्या होते हैं, बड़े स्पोरेंजिया होते हैं। तो जो छोटे स्पोरेंजिया होते हैं उन्हें हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, और जो बड़े स्पोरेंजिया होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलेंगे मेगास्पोरेंजिया। क्लियर हुई ये बात? इतना क्लियर है? सी, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फर्न्स में कोन नहीं बनेगा, फर्न्स में कोन नहीं बनेगा। कोन कहाँ बन रहा है, कोन बन रहा है हमारे शेलाजिनेला में। ठीक है, कोन बन रहा है हमारे इक्विसिटम में, लेकिन फर्न्स में कोन नहीं बन रहा है, ये बात लिख लीजिए। ओके, ठीक है।
अब देखते हैं हम टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल की, जो एक कोन बन रहा है और कोन में जैसे जो दो टाइप के स्पोर्स है उसका क्या यूटिलिटी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल दो टाइप के टेरिडोफाइटा हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हम बोल सकते हैं होमोस्पोरस, एक हम बोल सकते हैं होमोस्पोरस और एक हम बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। एक क्या बोल रहे हैं हम, हेट्रोस्पोरस। तो बच्चों इसमें बहुत चीजें पहली बार हुई है टेरिडोफाइटा में। पहला हमने क्या देखा कि पहली बार एवोल्यूशन में जाइलम एंड फ्लोएम आए, वस्कुलर टिश्यूज आए, हमने ये देखा है ना, दे वर कंप्लीट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, हमने ये देखा। अब क्या है, हेट्रोस्पोर्स भी पहली बार हमें टेरिडोफाइटा में ही देखने को मिला था। और टेरिडोफाइटा में किसमें, एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो वो है शेलाजिनेला, और दूसरा अगर मैं साल्वेनिया। बेटा साल्वेनिया जो है वो एक्चुअली एक फर्न ही है, बट वो एक्सेप्शन है, बिकॉज नॉर्मली फर्न्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है, फर्न्स में हमें एक तरह के स्पोर्स देखने को मिल रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं होमोस्पोरस। फर्न्स में हमें एक ही तरह के स्पोर्स देखने को मिल रहे हैं, तो उसे मैं क्या बोलूंगी, उसे मैं बोलूंगी होमोस्पोरस। ये एग्जाम्पल्स बेटा आप याद कर लीजिए, एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि टेरिडोफाइटा को ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस मतलब क्या होता है, होमोस्पोरस मतलब होता है कि सेम साइज के स्पोर्स बनना, ठीक है। तो होमोस्पोरस का एग्जाम्पल हो गया आपके फर्न्स। देन हेट्रो मतलब के डिफरेंट साइज के, मतलब एक स्मॉल साइज और एक लार्ज साइज, ठीक है। तो स्मॉल और लार्ज साइज के स्पोर्स कहाँ मुझे देखने को मिल रहे हैं, इन शेलाजिनेला एंड सेल्वेनिया। क्लियर, इतना क्लियर हुआ सबको, ओके। अब है ये लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, वो हम स्टडी करेंगे। तो बेटा जो फर्न्स है ना, फर्न्स का क्या है, जो मेन डोमिनेंट बॉडी अगर मैं बात करूं तो क्या है, वो स्पोरोफाइट है। इसमें मेन डोमिनेंट बॉडी क्या होगा, मेन डोमिनेंट बॉडी जो होगा वो स्पोरोफाइट होगा, मेन डोमिनेंट बॉडी जो होगा वो स्पोरोफाइट होगा। क्लियर। अब जो स्पोरोफाइट है बच्चों वो डिवाइडेड है किसमें, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में, ठीक है, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। अब लीव्स में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसे मैंने बोला स्पोरोफिल, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या है, आपका फर्न है। फर्न में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये क्या है, ये स्पोरोफिल है। ये क्या है बच्चों, स्पोरोफिल है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, स्पोरोफिल है, ठीक है। फर्न, ये स्पोरोफाइट बॉडी है फर्न की, दिस इज स्पोरोफाइट बॉडी ऑफ फर्न, तो ये आपका डिप्लॉयड है। स्पोरोफिल जो है वो भी आपका डिप्लॉयड है। यहां आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज स्पोरेंजिया, दिस इज स्पोरेंजिया, एंड स्पोरेंजिया भी आपका डिप्लॉयड है। अब स्पोरेंजिया में आपका क्या होगा बेटा, स्पोरेंजिया में आपका होगा मियोसिस, स्पोरेंजिया में आपका होगा मियोसिस एंड आपको मिलेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या मिलेंगे आपको, स्पोर्स मिलेंगे, उसका नेचर होगा हैप्लॉइड, स्पोर्स मिलेंगे आपको एंड वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी ऊपर भी समझा था ना, लाइफ साइकिल जब, है ना, इतना क्लियर है। वो मैंने कॉमन बताया था, आप होमो एंड हेट्रो अलग करके करना है ना। स्पोर्स, स्पोर्स मैंने कहा कि जर्मिनेट होंगे, स्पोर्स क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे। जर्मिनेट होके ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे प्रोथैलस, ठीक है। स्पोर्स जो है वो क्या होंगे, वो आपके जर्मिनेट होंगे, ठीक है। स्पोर्स जो है वो आपके जर्मिनेट होंगे एंड जर्मिनेट होके क्या बना रहा है, वो प्रोथैलस बना रहा है। क्या बना रहा है, वो प्रोथैलस बना रहा है, ठीक है। क्या बना, प्रोथैलस। प्रोथैलस इज बेसिकली व्हाट, इट इज
गैमीटोफाइट स्टेज। प्रोथैलस क्या है बच्चों? प्रोथैलस जो है वो गैमीटोफाइट स्टेज है। पहली बार एवोल्यूशन में ऐसा हुआ कि बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमीटोफाइट आर फ्री लिविंग। ये जो गैमीटोफाइट है बेटा ये आपका फ्री लिविंग है। जो गैमीटोफाइट है ना बेटा, जो गैमीटोफाइट स्टेज है आपका दैट इज फ्री लिविंग। क्यों फ्री लिविंग है बेटा? वो फ्री लिविंग होने का रीजन क्या है? क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक है बच्चों। गैमीटोफाइट फ्री लिविंग क्यों है? क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक है, वो अपना खाना खुद बना सकता है, वो डिपेंडेंट नहीं है बच्चों। वो अपना खाना क्या कर सकता है? वो अपना खाना खुद बना सकता है ना। तो इसलिए वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं है कि भाई स्पोरोफाइट तुम मुझे खाना दो तो ही मैं ग्रो होऊंगा या एनीथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इंडिपेंडेंट है। बेटा प्रोथैलस किससे बना है? गैमीटोफाइट किससे बना है? आपका स्पोर से बना है। तो ये भी क्या होगा? इट इज ऑल्सो हैप्लॉइड, है ना। आपको पता है गैमेटोफाइट वैसे भी हैप्लॉइड स्टेज ही होता है, इतना तो याद ही हो गया आप सबको। तो इसलिए ये क्या है? स्पोर से आया है तो ये हैप्लॉइड इन नेचर ही होगा। पहली बार नेचर में क्या था कि गैमेटोफाइट जो है वो फ्री लिविंग था। समझ में आया? तो क्या बन गया आपका? प्रोथैलस बन गया। अब क्या होगा बेटा? ये जो गैमीटोफाइट बन गया है ना, अब जो गैमीटोफाइट है इसमें क्या होगा? गैमीटोफाइट में हमारा माइटोसिस होगा। माइटोसिस ही होगा ना, क्योंकि हैप्लॉइड ही है। तो माइटोसिस हो के एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे मैं बोलूंगी एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम, ठीक है। और एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे मैं बोलूंगी आर्चिगोनियम। फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बन गया जिसे मैंने बोल दिया आर्चिगोनियम, ठीक है। एक बन गया एंथ्रीडियम, एक बन गया आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के अंदर क्या है बेटा? एक सिंगल एग सेल है, एग सेल है। और एंथ्रीडियम के अंदर क्या होगा बेटा? एंथ्रीडियम के अंदर मेरा एंथ्रोजॉइड होगा। एंथ्रोजॉइड जो कि क्या है आपका? मेल गैमेट है। और जो आपका एग सेल है वो क्या है बेटा? वो आपका फीमेल गैमेट है। इतना क्लियर हुआ सबको? एक बार ये देख लीजिए अच्छे से। लाइफ साइकिल समझ में आनी चाहिए आपको। ये मैं होमोस्पोरस लाइफ साइकिल बता रही हूँ। होमोस्पोरस में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं फर्न्स का। तो फर्न्स में क्या होता है? एक तो मैक्रोफिल्स होते हैं, बड़ी बड़ी पत्तियां होती है मैक्रोफिल्स। इसके अलावा दे हैव सम स्पेशल काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लीव्स जिन्हें हम स्पोरोफिल बोलते हैं। एंड स्पोरोफिल हैव या स्पोरोफिल बियर्स स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है? स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होगा एंड क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे फ्रॉम स्पोर मदर सेल। अब ये जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट होंगे, है ना। स्पोर्स जो है वो क्या होंगे बेटा? जर्मिनेट होंगे। एंड जर्मिनेट होके दे विल गिव राइज टू प्रोथैलस। क्योंकि प्रोथैलस स्पोर से बना है तो आपका प्रोथैलस जो है वो भी हैप्लॉइड है। प्रोथैलस इज व्हाट? इट इज गैमीटोफिटिक स्टेज। गैमीटोफिटिक स्टेज हैप्लॉइड होता है एंड ये बहुत थोड़े समय के लिए होगा। अब जो आपका गैमीटोफाइट है ना, हैप्लॉइड है। इट इज ऑफ कोर्स मल्टीसेल्युलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा? एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम बन जाएगा। एंथ्रीडियम इज योर मेल गैमेटोफाइट एंड आर्चिगोनियम इज योर फीमेल गैमेटोफाइट। एंथ्रीडियम में क्या होगा? एंथ्रीडियम में एंथ्राजॉइड बनेगा एंड जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है आर्चिगोनियम उसमें एग सेल बनेगा। अब क्या होगा? एंथ्रीडियम का ट्रांसफर होगा। कैसे? कोई मीडियम चाहिए। क्या होगा मीडियम? द मीडियम विल बी जल, पानी, है ना। तो अब क्या होगा? पानी के थ्रू, हमें पानी चाहिए, वाटर के थ्रू क्या होगा? वाटर के थ्रू आपका जो एंथ्राजॉइड है वो चला जाएगा इधर, है ना।
और क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एंड क्या बन जाएगा आपका, ये आर्चिगोनियम में ही बेटा आपका अब एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट इज जाइगोट। क्या बन गया, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गया जाइगोट। जाइगोट में बेटा माइटोसिस हो के वापस से आपका फर्न बन जाएगा, जो कि क्या है, जो कि एक स्पोरोफाइट बॉडी है। तो यहाँ पे ज्यादा समय के लिए स्पोरोफाइट बॉडी ही रहता है, तो इसलिए हम बोलते हैं ये डोमिनेंट फेस है। बच्चों याद रखना दोनों ही क्या है, दोनों ही फ्री लिविंग है यहाँ पे, ठीक है, दोनों ही क्या है, फ्री लिविंग है। जो आपका गैमेटोफाइट है और जो आपका स्पोरोफाइट है दोनों ही फ्री लिविंग है। पहली बार ऐसा हुआ था एवोल्यूशन में। क्लियर, समझ में आया सबको? वेरी इजी। आगे चले, होमोस्पोरस लाइफ साइकिल एक थोड़ा सा मैं समरी कर देती हूँ आपको ताकि इजी रहे समझना, है ना। तो कहां से शुरू करें, स्पोरोफाइट से शुरू करते हैं वापस। तो स्पोरोफाइट था, है ना। लिखिए आप लोग भी मेरे साथ लिखिए खुद, अब तो लर्न हो गया होगा, साथ में लिखते रहिए मेरे। स्पोरोफाइट है, क्या है भाई, डिप्लॉयड है ना। स्पोरोफाइट हैज स्पोरोफिल, स्पेशल काइंड ऑफ लीव्स। स्पोरोफिल भी क्या है बेटा, डिप्लॉयड है। स्पोरोफिल बियर्स स्पोरेंजिया क्या है, डिप्लॉयड है। स्पोरेंजिया में क्या होगा, स्पोरेंजिया में मियोसिस होगा। मियोसिस से क्या बनेंगे, मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड। स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होके क्या बना देंगे, प्रोथैलस। प्रोथैलस क्या है बेटा आपका, गैमेटोफाइट स्टेज है। गैमेटोफाइट कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। फिर गैमेटोफाइट क्या करेगा बेटा, गैमेटोफाइट विल गिव राइज टू गैमेट। कैसे, गैमेट कैसे बनेंगे, माइटोसिस से बनेगा, ठीक है। गैमेट यहाँ पे क्योंकि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही है ना, तो वो माइटोसिस से ही बनता है गैमेट। और फिर गैमेट का फ्यूजन से क्या होगा, यहाँ पे सिंगैमी हो जाएगी। सिंगैमी बोलो या फर्टिलाइजेशन बोलो, क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड है। और फिर जाइगोट से फिर से आपका स्पोरोफाइट बन जाएगा। बताइए इजी है कि नहीं है, होमोस्पोरस लाइफ साइकिल इजी है ना। क्लियर है सबको एकदम अच्छे से कि फर्न्स में कैसे लाइफ साइकिल चलती है। होमोस्पोरस से सारे सेम काइंड के स्पोर्स होते हैं फर्न्स में, इस तरह से जो है वो साइकिल, इनकी लाइफ साइकिल जो है वो चलती जाती है। क्लियर, ओके। अब हम बात करेंगे बेटा हेट्रोस्पोरस लाइफ साइकिल की। तो हेट्रोस्पोरस में हेट्रोस्पोरस में दो बातें जानना जरूरी है। एक तो यहाँ पे दो तरह के स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। एक बनेगा माइक्रोस्पोर, एक बनेगा मैक्रोस्पोर बोल सकते हैं इसको, या मेगास्पोर, ठीक है। माइक्रोस्पोर मतलब आपका जो डील कर रहा है मेल से, है ना, एंड इट इज स्मॉल साइज स्पोर। ये स्मॉल साइज का स्पोर है बेटा, क्योंकि साइज स्मॉल है तो ये मूव कर सकता है। ये साइज स्मॉल है तो ये मूव कर सकेगा। मैक्रो और मेगा स्पोर जो है बेटा वो लार्ज साइज के स्पोर्स है, दे आर लार्ज साइज स्पोर, ठीक है। हेट्रोस्पोरस कंडीशन मुझे कहां देखने को मिल रहा है बेटा, एग्जाम्पल एकदम से याद कर लेने आपको, दैट इज सेलाजिनेला और सैल्वेनिया।
ठीक है, ये एकदम से आपको याद होने चाहिए कि हेटेरोस्पोरस हमें शेलाजिनेला और साल्वेनिया में देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? तो हेटेरोस्पोर्स मतलब आप यहाँ पे दो तरह के स्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर जो कि क्या होंगे आपके स्मॉल साइज के स्पोर्स बनेंगे, और एक होंगे हेटेरोस्पोर दैट इज मैक्रोस्पोर या फिर मेगास्पोर जो आपके लार्ज साइज के स्पोर्स होंगे। तो बेटा मैंने आपको बताया था ना कि क्या होता है, हमारे पास स्पोरोफिल होता है ना, स्पोरोफिल है। अब स्पोरोफिल के ऊपर क्या है आपका, स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम है, ठीक है, ये क्या बनाया मैंने, स्पोरोफिल। अब जहां पे जिस स्पोरेंजिया में आपका क्या हो रहा है, माइक्रोस्पोर बन रहा है, उसका साइज स्मॉल होगा, और जहां पे मेगा बन रहा है उसका साइज आपका क्या होगा, लार्ज होगा, है ना। और डिफरेंशिएट करने के लिए क्या कर दिया है हमने, स्पोरोफिल्स को भी माइक्रो और मेगा में डिवाइड कर दिया है। तो ये जो हो गए आपके, ये हो गए आपके माइक्रो स्पोरोफिल, और ये हो गए आपके मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। और जो ब्लू से बनाया मैंने वो स्पोरेंजिया है, जो ब्लू से बनाया है वो स्पोरेंजिया है। अगर आपको डायग्राम देखना है तो आप ऐसे देख सकते हो, जो प्रॉपर डायग्राम है ना वो यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा, है ना, ये मेगा स्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम। तो बेसिकली जो मेगा स्पोरोफिल पे बनेगा बड़ा है तो उसे मैंने बोल दिया मेगा स्पोरेंजियम, और जो आपका छोटे में बन रहा है उसे मैंने बोल दिया माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर हुआ? मेगा और माइक्रो क्लियर है सबको? स्पोरोफिल है, ठीक है। स्पोरोफिल में आपको दो तरह के स्पोरेंजियम मिल रहे हैं, ठीक है। एक है मेगा स्पोरेंजियम और एक है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर छोटे स्पोर्स बनेंगे उसे हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर, एंड मेगा स्पोरेंजियम के अंदर बड़े स्पोर्स बनेंगे उसे हम बोलेंगे मैक्रोस्पोर या फिर मेगास्पोर। क्लियर है इतनी बातें सबको? इतना क्लियर है? देखो ये शेलाजिनेला है ना, शेलाजिनेला है। कैसा बॉडी है बेटा? ये स्पोरोफिटिक बॉडी है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको रूट, स्टेम एंड लीफ सब कुछ दिख रहा है। तो ये आपका क्या है, स्पोरोफिटिक बॉडी है। ये आपका स्पोरोफिटिक बॉडी है, मतलब क्या है, ये आपका डिप्लॉयड है। स्पोरोफिटिक बॉडी है बेटा, तो मतलब क्या हुआ, ये डिप्लॉयड है। यहाँ पे प्रॉपर्ली रूट, स्टेम एंड लीव्स दिख रहा है। अब यहाँ पे कुछ क्लस्टर्स जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे जिसे हमने बोला स्पोरोफिल। क्लस्टर जैसे, है ना, क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल्स इज बियरिंग अ स्पोरेंजियम इज नोन एज स्ट्रोबिलस और कोन, वो दिख रहा है। तो उसका ये हमने एलिस लिया, है ना, एलिस लिया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया उसका हमने, ठीक है। अब बेटा क्या है, यहाँ पे आप देखोगे, ये अगर आप देखो तो एलिस ऑफ कोनी है, तो यहाँ पे आप देखो माइक्रोस्पोरेंजियम है, और इसके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे वो क्या होंगे, वो माइक्रोस्पोर बनेंगे। फिर ये आप देखो यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम है, इसके अंदर जो स्पोर बनेंगे वो नाम ही बता रखा है यहाँ पे, वो मेगास्पोर होंगे। अब ध्यान से सुनना, होमो और हेटेरो का डिफरेंस अब पता चलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर होता है वो मोटाइल होगा, वो मूव करेगा, लेकिन जो मेगास्पोर है वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। मेगास्पोर जो है वो वो एक्चुअली क्या है, रिटेन रहेगा इसी में, वो रिटेन रहेगा किसमें, मेगास्पोरेंजियम में ही क्या होगा, वो रिटेन रहेगा। मेगास्पोरेंजियम में ही क्या होगा, वो रिटेन रहेगा, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम में ही क्या होगा, वो रिटेन रहेगा। और इस केस में पहली बार आप देखोगे कि जो गैमीटोफाइट है, गैमीटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट।
पहली बार आप देखोगे यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आप देखोगे, फर्स्ट टाइम इन एवोल्यूशन क्या होगा, जो गैमीटोफाइट है, गैमीटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। अब आप बोल रहे हो ये कैसे होगा मैम? आपने ब्रायोफाइटा में देखा है ना, ब्रायोफाइटा में क्या हुआ था, गैमीटोफाइट पे स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा था, गैमीटोफाइट पे स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा था, तो हमने क्या बोला था कि स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमीटोफाइट। यहां पे क्या होगा, गैमीटोफाइट विल बी डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। कैसे होगा बताती हूं। अभी देखो क्या हुआ यहाँ पे, फर्न जो शेलाजिनेला की बात करते हैं हम। शेलाजिनेला जो है डिप्लॉयड है ना। यहाँ पे ये हमने देखा कि कोन बना है, कोन स्ट्रक्चर जो है वो भी क्या होगा आपका, डिप्लॉयड होगा, है ना। यहाँ पे जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है वो क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम भी डिप्लॉयड होगा, आपका मेगास्पोरेंजियम भी क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। ठीक है। अब जो स्पोर्स बने हैं आपके बेटा, जो स्पोर्स बने हैं माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, ये लोग हैप्लॉइड है, ये लोग हैप्लॉइड है। अब जो आपका माइक्रोस्पोर है बेटा, माइक्रोस्पोर जो है, जो आपका माइक्रोस्पोर है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होगा, इट विल गिव राइज टू व्हाट, इट विल गिव राइज टू, यहां पे लिखते हैं मेल गैमीटोफाइट, इट विल गिव राइज टू मेल गैमीटोफाइट। समझो आपका ऐसे मेल गैमीटोफाइट बना एंड इट विल डेवलप व्हाट, इट विल डेवलप एंथ्रीडियम। क्या बन जाएगा यहाँ पे, एंथ्रीडियम बन जाएगा, दिस इज योर एंथ्रीडियम। ठीक है। जो मेगास्पोर है, मैंने क्या बोला, मेगास्पोर रिटेन ही रहेगा, मेगास्पोर जो है वो रिटेन ही रहेगा, अंदर ही रहेगा, वो अंदर ही जर्मिनेट होके इट विल गिव राइज टू व्हाट, इट विल गिव राइज टू फीमेल गैमीटोफाइट। तो यहाँ पे रिटेन रह के क्या बोल सकते हैं हम कि यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका फीमेल गैमीटोफाइट बन जाएगा। फीमेल गैमीटोफाइट मतलब आपका वही आर्चिगोनियम वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, अंदर एक सेल होगा एंड यू नो बेसिकली क्या हुआ, आपने क्या देखा था पहले, अगर हम होमोस्पर्स की बात करें तो जो प्रोथैलस बना था वहां पे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों बना एंड वो पूरा जर्मिनेट हो गया एंड एवरीथिंग, मतलब सब कुछ हुआ था ना आपका, वहीं पे फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना एंड जाइगोट से नया बन गया। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे समझिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर है वो जर्मिनेट हुआ, मेल गैमेटोफाइट बनाया एंड मेल गैमेटोफाइट पे थ्रू माइटोसिस आपका एंथ्रीडियम बन गया, एंथ्रीडियम के अंदर आपका मेल गैमेट है। क्लियर। फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो मेगास्पोरेंजियम में ही रिटेन है, जो आपका मेगास्पोरेंजियम है उसके अंदर आपका जो मेगास्पोर बना, तो मेगास्पोर जो है वही जर्मिनेट होके क्या बना लिया, फीमेल गैमेटोफाइट बना लिया। क्या बना लिया, फीमेल गैमेटोफाइट बना लिया। और फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के बाद वो जो आर्चिगोनियम है वो बन गया थ्रू माइटोसिस। ठीक है, समझ में आया। अब क्या होगा यहाँ पे थ्रू वाटर, यहाँ पे थ्रू वाटर ही क्या होगा आपका ये स्ट्रक्चर आएगा, एंथ्राजोइड्स जो है वो आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका बेसिकली क्या होता है, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनेगा बेटा, इसमें जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, मतलब वो रहता है फॉर वेरिएबल पीरियड। ठीक है, वो कब बाहर निकलेगा वो अलग अलग मतलब एग्जाम्पल्स में अलग अलग टाइप होता है। वेरिएबल पीरियड के लिए बेसिकली वो यहाँ पे रहता है, आपको ये याद करना कि वो वेरिएबल पीरियड के लिए रहेगा। समझ में आया इतना? अब फिर वो जाइगोट जो है फिर इट विल गिव राइज टू स्पोरोफाइट। एक बार और करते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको होमोस्पोरस वाला साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्पोरोफाइट आपका प्लांट बॉडी है। शेलाजिनेला का जो प्लांट बॉडी है बेटा कैसा है, शेलाजिनेला का जो प्लांट बॉडी है वो कैसा है, वो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है। ठीक है, कैसा है वो, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है, इट इज 2n। ठीक है, अब स्पोरोफाइट जो है इट विल गिव राइज टू स्पोरोफिल।
स्पोरोफाइट जो है इट विल गिव राइज टू स्पोरोफिल। ठीक है, अब स्पोरोफिल अगर हम देखें तो स्पोरोफिल में आपके पास दो तरह के स्पोरोफिल हैं, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। ठीक है, अब जो बेटा माइक्रोस्पोरोफिल है, स्पोरोफिल दोनों ही क्या है, डिप्लॉयड है। माइक्रोस्पोरोफिल जो है इट विल गिव राइज टू मेगास्पोरेंजिया, सॉरी माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरोफिल विल गिव राइज टू मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, अब क्या होगा, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो थ्रू मियोसिस क्या करेगा, थ्रू मियोसिस वो माइक्रोस्पोर बनाएगा, और मेगास्पोरेंजिया थ्रू मियोसिस मेगास्पोर या फिर मैक्रोस्पोर भी बोलते हैं, कहीं कहीं किताबों में आपको मैक्रोस्पोर भी मिल सकता है, तो मैक्रोस्पोर बनाएगा, मैक्रोस्पोर। ठीक है, अब जो आपका माइक्रोस्पोर है वो जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट स्टेज आ गया है ना, और ये क्या होगा, ये बनाएगा आपका फीमेल गैमेटोफाइट। पर चेंज क्या हुआ यहाँ पे, जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है वो रिटेन रहेगा किसमें, मेगास्पोरेंजियम में। ठीक है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो आपका रिटेन रहेगा, जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है वो रिटेन रहेगा किसमें, वो रिटेन रहेगा आपका मेगास्पोरेंजियम में, वो मेगास्पोरेंजियम में रिटेन रहेगा। समझ में आया, रिटेन रहेगा। और जो आपका मेल गैमेटोफाइट है इसमें आपका एंथ्रीडियम नामक स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एंथ्रीडियम बन जाएगा। और यहाँ पे जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है दैट इज आर्चिगोनियम। ठीक है, अब थ्रू वाटर क्या होगा बेटा, थ्रू वाटर आपका जो एंथ्रीडियम है वो मेल गैमेट बनाएगा, एंड मेल गैमेट जो है वो इधर आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट हो जाएगा। फ्यूजन ऑफ गैमेट होने के बाद क्या बनेगा आपका, आप फ्यूजन ऑफ गैमेट होने के बाद आपका एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ और फिर आपका एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना जिसे हम बोलेंगे जाइगोट, एंड जाइगोट माइटोसिस कर करके अगेन विल गिव राइज टू शेलाजिनेला, है ना, उसका हम स्ट्रक्चर कहते हैं, जो भी स्पोरोफाइट है उसको, सैल्वेनिया, एनीथिंग। समझ में आया ये पूरा। हेट्रोस्पोरस लाइफ साइकिल क्लियर है। हेट्रोस्पोरस में आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि दो तरह के स्पोर्स बन रहे हैं, तो फिर जो मेगास्पोर है वो अलग जर्मिनेट होगा और जो माइक्रोस्पोर है वो अलग जर्मिनेट होगा। माइक्रोस्पोर आपका बनाएगा मेल गैमेटोफाइट एंड मेगास्पोर आपका क्या बनाएगा, मेगास्पोर आपका बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। अब जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो रिटेन रहेगा। फीमेल गैमेटोफाइट जो है बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो रिटेन रहेगा, वही रहेगा। कहाँ रिटेन रहेगा वो? मेगास्पोरेंजियम में ही रिटेन रहेगा।
जो फीमेल गैमेटोफाइट है, जो बना है किससे, बाय द जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर, वो रिटेन रहेगा कहाँ, वो मेगास्पोरेंजियम में ही रिटेन रहेगा। ठीक है, फिर ये जो माइक्रोस्पोर है वो आके फर्टिलाइज कर देंगे एंड फर्टिलाइजेशन के बाद आपका क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा एंड जाइगोट माइटोसिस कर करके विल गिव राइज टू स्पोरोफाइट अगेन। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे क्योंकि ये जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरेंजियम में रिटेन है, मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम कहाँ है, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल कहाँ है, कोन में, एंड कोन किसका पार्ट हो गया, कोन इज अ पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट, कोन इज अ पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है ना, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है, बिकॉज वो अलग नहीं हुए ना, इसलिए। ठीक है, समझ में आया इतना? क्लियर है ये सबको? ओके, तो सो बेसिकली हम समराइज अगर करें तो क्या समराइज कर सकते हैं अबाउट टेरिडोफाइटा, कि हमने देखा कि जो हमारा टेरिडोफाइटा है उसमें हमें समझ में आ गया कि अच्छे से समझ में आ गया कि हमें स्पोरोफाइट जो है हमारा वो डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट जो है वो हमारा डोमिनेंट है, और ये कैसा बॉडी है, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है, इट इज डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है ना, स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है। ठीक है, और यहाँ पे बेटा आप ध्यान रखना कि जो मेन जब आप एमसीक्यूज करें इस टॉपिक के, तो प्लीज आप ध्यान रखना प्रॉपरली कि ये कैसे स्पोर्स के क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं, है ना, होमोस्पोरस है कि हेट्रोस्पोरस है, तो उसके एग्जाम्पल्स आपको प्रॉपरली याद होने चाहिए, है ना। जैसे होमोस्पोरस मैंने कहा फर्न्स में बनते हैं, फर्न्स में कौन नहीं बनता, ये आपको ध्यान होना चाहिए, और दूसरा हेट्रोस्पोरस कहाँ बनता है वो एक ध्यान में होना चाहिए। फिर जो इसका पूरा लाइफ साइकिल हमने देखा, तो कहाँ पे हैप्लॉइड है और कहाँ पे डिप्लॉयड है, वो चीजें आपको प्रॉपरली क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक नया आता है कि टेरिडोफाइटा को हम बोलते हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। यहाँ पे सीड बना नहीं, सीड बना नहीं, लेकिन प्रिपरेशन फॉर सीड फॉर्मेशन स्टार्टेड। ठीक है, प्रिपरेशन फॉर सीड फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। सीड कहाँ बनता है, अगर मैं बोलूं सीड कहाँ बनता है, तो सीड बनता है आपका जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म में। सीड कहाँ बनता है, जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म में। ठीक है, जो आपका जिम्नोस्पर्म है उसमें फर्स्ट टाइम सीड बना, उसमें क्या हुआ, फर्स्ट टाइम सीड बना। देखो बेटा, बहुत रीजंस है, आप अगर आप ध्यान से समझो टेरिडोफाइटा को, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे प्रिपरेशन हुई है। कुछ कुछ एडवांटेज आया है इसका ब्रायोफाइटा, लेकिन इतना भी एडवांटेज नहीं आया है। सी, ब्रायोफाइटा जो था वो भी आपने देखा ना, डैम शेडी प्लेसेस में ग्रो हो रहा था, क्योंकि उसको पानी चाहिए टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। अब टेरिडोफाइटा की अभी आप देखो तो लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, टेरिडोफाइटा का भी लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसको भी एक तो पानी चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन, है ना। और जैसे जो प्रोथैलस की मैंने बात की, जो गैमेटोफाइट की मैंने बात की थी, वो ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, एक तो स्मॉल साइज का है। स्मॉल साइज के लिए आप जब एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकंस्पिक्यूअस वर्ड इन्होंने यूज किया है, इनकंस्पिक्यूअस, उसका मतलब होता है स्मॉल साइज, है ना। अब जो प्रोथैलस है उसको भी क्या शेडी रीजन चाहिए, मतलब जो गैमेटोफाइट है उसको भी शेडी रीजन चाहिए ग्रोथ के लिए, है ना। तो क्या लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है उसका। ठीक है, अब आप देखो अगर एंजियोस्पर्म है तो कितने सारे एंजियोस्पर्म है
है ना, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है क्योंकि मतलब वो ज्यादा इवॉल्व है ना, ज्यादा उन्होंने अडेप्टेशंस कर लिया है। लेकिन जो टेरिडोफाइटा है ना बेटा आपके, वो कैसे है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ही है, बिकॉज जैसे गैमेटोफाइट मैंने बताया प्रोथैलस है, वो जो है वो शेडी रीजन में ही ग्रो हो सकता है ना। अब इनमें सीड भी जो है उसका बस प्रिपरेशन हुआ है, सीड बना नहीं है। इनमें सीड का हम बोलते हैं सीड के प्रिकर्सर है, इनमें सीड नहीं बना। सीड क्या होता है, सीड होता क्या है, चलो पहले ये बताऊं आपको। सीड वो होता है जिसमें आपका क्या हो, प्रिकर्सर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज एम्ब्रियो, आपका एम्ब्रियो हो, और प्रोटेक्टिव कवरिंग हो, और क्या हो, प्रोटेक्टिव कवरिंग हो, वो आपका सीड होता है ना। एम्ब्रियो हो जिससे क्या हो, आपका नेक्स्ट जनरेशन आ सके, है ना, नेक्स्ट जनरेशन आ सके। तभी तो जब भी आप सीड बोते हो तो वो सीड क्या होता है, जर्मिनेट होता है एंड आ जाता है पूरा, है ना, नया प्लांट आ जाता है, और प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ना अराउंड सीड, तो उसे हम सीड कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ, अगर आप देखो हेट्रोस्पोरस कंडीशन में, हेट्रोस्पोरस की बात कर रही हूं मैं, तो यहाँ पे जैसे आपका स्पोरोफिल था, यहाँ पे आपका मेगास्पोरेंजियम था, यहाँ पे आपका जो फीमेल गैमेटोफाइट था उसके अंदर आपका बेसिकली क्या हुआ, जाइगोट बना। अब जाइगोट में माइटोसिस होगा और तो फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट में माइटोसिस होगा तो क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो इसमें देखो पहला कंडीशन हमें चाहिए कि सीड किसमें बनता है, तो सीड बनता है, पहला कंडीशन है हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस होना चाहिए। तो क्या हमारा जो ये गैमेटोफाइट है वो क्या हमारा टेरिडोफाइट जो है वो हेट्रोस्पोरस है, हाँ वो हेट्रोस्पोरस था ना। जो फीमेल स्पोर था वो लार्ज साइज का था बेसिकली, एंड जो मेल स्पोर था वो स्मॉल साइज का था। तो हेट्रोस्पोरस कंडीशन हमें टेरिडोफाइटा में देखने को मिला। हेट्रोस्पोरस कंडीशन जो है वो मुझे टेरिडोफाइटा में देखने को मिला। दूसरा मैंने क्या देखा इसमें कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट जो है रिटेन ऑन स्पोरोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट जो था वो रिटेन था स्पोरोफाइट पे। मैंने क्या बोला, ये स्ट्रक्चर क्या है आपका, स्पोरोफिल है ना। स्पोरोफिल किसका पार्ट है, स्पोरोफिल इज अ पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट, है ना, स्पोरोफाइट का ही पार्ट है। स्पोरोफिल जो है वो स्पोरोफाइट का ही पार्ट है बच्चों, याद है सबको, राइट। एंड उसके ऊपर क्या बना आपका, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम इज अगेन पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट। अब जो फीमेल गैमेटोफाइट बना वो पार्ट हुआ आपका गैमेटोफाइट का, राइट। तो यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो किस पे बना है, रिटेन ऑन स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे वो कंडीशन भी थी किसमें, टेरिडोफाइटा में, है ना। अब क्या नहीं था, जो थर्ड कंडीशन है वो नहीं था। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टिव कवरिंग होनी चाहिए। वो प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट जो है वो नहीं था, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग ये नहीं था। और चौथा क्या बोला मैंने कि जाइगोट से जो एम्ब्रियो बने, तो जो एम्ब्रियो है वो सस्पेंडेड रहना चाहिए, है ना। जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है वो सस्पेंड रहना चाहिए। पर टेरिडोफाइटा में ऐसा नहीं होता। मैंने कहा ना, वेरिएबल टाइम पीरियड के बाद जो जाइगोट है वो डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगा एंड देन वो पूरा स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा। लेकिन इस केस में, किस केस में बच्चों, टेरिडोफाइटा के केस में हम क्या बोल रहे हैं कि जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा। लेकिन सीड वाले केस में क्या होना चाहिए बेटा, सीड वाले केस में जो एम्ब्रियो है वो सस्पेंड रहना चाहिए। आपके घर में सीड्स पड़ी है, मूंग सीड है, चना है, जो भी सब कुछ है, तो वहां पे एम्ब्रियो सस्पेंडेड है। जब तक पानी नहीं मिलेगा वो सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा। तो एम्ब्रियो बेसिकली है वो आराम से है अपना
है ना, उसको पानी चाहिए तभी वो जर्मिनेट होगा। तो जो ये सस्पेंडेड स्टेज है ये हमें टेरिडोफाइटा में देखने को नहीं मिला। तो जो मैंने ब्लू से लिखा है बेटा, वो दो केसेस हमें, जो ब्लू से लिखा है वो दो केसेस हमें टेरिडोफाइटा में देखने को नहीं मिलता, और जो ग्रीन से लिखा है वो दो केसेस हमें देखने को मिल रहा है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे सीड बनने की तैयारी शुरू हो गई थी, और पहली सीड हमें कहाँ मिली? पहली सीड हमें मिली जिम्नोस्पर्म में। पहली सीड हमें कहाँ मिली बेटा? पहली सीड हमें देखने को मिली इन जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इतना क्लियर हुआ बच्चों? चलिए अब बात करते हैं अपन 4 क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट। ठीक है, तो जो 4 क्लासेस है बेटा आपका टेरिडोफाइटा का, वो क्या क्या है? सेलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। ठीक है, यू हैव 4 क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स, दैट इज सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। ठीक है, जो टेरोप्सिडा है जिसमें क्या आता है, आपके फर्न्स आ रहे हैं। टेरोप्सिडा में आपके फर्न्स आते हैं, मैं और भी ऐड कर सकती हूँ इसमें फर्न्स के नाम, जैसे इसमें टेरिस आता है बेटा। याद कर, ये एग्जाम्पल्स बेटा याद करने हैं, बिकॉज प्लांट किंगडम में से आपको नीट में एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। आपको फीचर्स पता चल गए है ना कि इस टेरिडोफाइटा के फीचर्स क्या क्या है, तो उसके बेस्ड क्या है, मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपको एग्जाम्पल दे देंगे साथ में, टेरिडोफाइटा का, ब्रायोफाइटा का, जिम्नोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का, एंड फिर पूछेंगे कि ये वाला कैरेक्टर कौन से प्लांट में देखने को मिल रहा है। तो आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल की बेसिस पे ही आप ग्रुप आइडेंटिफाई करोगे एंड फिर सही ऑप्शन टिक करोगे, है ना। तो टेरोप्सिटा में एक तो मैंने बोला टेरिस, आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। दूसरा ड्रायोप्टेरिस, फिर बच्चों एक आपने एडियांटम का नाम सुना है, एडियांटम वॉकिंग फॉर्न बोलते हैं। देन एक अजोला, बेटा अजोला जो है वो एक्वाटिक फर्न है। ये आप 12th में पढ़ेंगे कि अजोला एज बायो फर्टिलाइजर यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इट इज एक्वाटिक फर्न, तो अजोला बेटा किसका एग्जाम्पल हुआ, कौन से क्लास का? टेरोप्सिटा का। क्लासेस समझ रहे हो ना, वही देखो, प्लांट किंगडम, वो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, वो क्लास, ऐसे वो 4 क्लासेस है ये टेरिडोफाइटा की। ठीक है, तो टेरिस, ड्रायोप्टेरिस का ड्रायोप्टेरिस, एंडियांटम, अजोला, एक्वाटिक फॉर्म। एक ऑफियोग्लोसम आपके 12th NCERT में है, ऑफियोग्लोसम। तो ऑफियोग्लोसम भी आपका इसका टेरोप्सिटा का एग्जाम्पल है। देन स्फोनोप्सिडा, इक्विसिटम मैंने बताया आपको, हॉर्स टेल बोलते हैं कॉमनली से हम, है ना, स्टार्टिंग में बताया था हॉर्स टेल। ये लाइकोपोडियम शेलाजिनेला लाइकोप्सिडा में आता है, एंड देन सिलोस्टम सिलोप्सिडा में आता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिएगा, है ना। साल्वेनिया, ठीक है, ये हो गई आपकी 4 क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइटा। ओके, क्लियर है। टेरिडोफाइटा वैसे प्लांट है जिसे पहली बार हमें वास्कुलर टिश्यूज देखने को मिले थे। इसमें पहली बार हमें हेट्रोस्पोरस देखने को मिला। ठीक है, हेट्रोस्पोरस मतलब 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं, होमोस्पोरस भी होते हैं, एंड पहली बार हमें हेट्रोस्पोरस देखने को मिला। ठीक है, कुछ ये सैंडी सॉइल में भी ग्रो होते हैं। टेरिडोफाइटा को हम एज सॉइल बाइंडर्स भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप टेरिडोफाइटा के बारे में याद रखिएगा। ओके, थैंक यू।